प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपकी क्लास 5 के लिए साइंस की क्लास अपने पीछे एक लेसन पढ़ा था, हेल्थ एंड हाइजीन। उसमें आपने पढ़े थे जो पॉइंट्स के अंतर्गत आज आपको पढ़ना है कम्युनिकेबल डिसीजेज। इसमें कहता है कम्युनिकेबल डिसीजेज आर आल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीजेस। कहता है ये असाध्य रोगों को इन्फेक्शन करने वाले रोग भी कहते हैं। कहता दे कैन स्प्रेड मैनी वेज, ये कई तरीके से फैल सकते हैं। कहता थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। पहली बात तो है, आप इस बिंदु के अंतर्गत, इस पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे फूड एंड वाटर थ्रू कैसे इन्फेक्टेड होते हैं, यानी कैसे इन्फेक्शन फैलता है। तो वाटर एंड फूड कहता गेट इन्फेक्टेड व्हेन दे आर नॉट क्लीन। ठीक, कहता पानी और भोजन तब दूषित हो जाते हैं, कहता जब उन्हें साफ नहीं किया जाता है, और नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली, अथवा कहता उन्हें उचित तरीके से, ठीक है, सही तरीके से उनको क्या नहीं किया जाता, स्टोर नहीं किया जाता, संग्रहित नहीं किया जाता है। कहता ईटिंग फूड दैट हैज जर्म्स, कहता खाने वाले भोजन में जिसमें, ठीक, कहता कीटाणु होते हैं। एंड ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक अस इल, कहता और पीने वाला गंदा पानी हमें, कहता, बीमार कर देता है या बीमार कर सकता है। और डिसीजेज लाइक, कहता है डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस एंड कॉलरा स्प्रेड थ्रू सेट, कहता थ्रू डर्टी फूड एंड वाटर। ठीक, कहता ये डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस और ये कॉलरा, ठीक है, जैसे रोग हैं, कहता है गंदे भोजन और पानी से फैलते हैं। अगला है टॉपिक थ्रू द एयर। आपने पढ़ा थ्रू द फूड एंड वाटर, इसमें इन्फेक्शन किस प्रकार से होता है। इट इज़ वेरी हार्मफुल, ये बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। सिंस और फूड एंड वाटर हैज जर्म्स, कहता है चूँकि हमारे भोजन में और हमारा जो पानी होता है इसमें जर्म्स होते हैं। ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर, अगर कहता है इसे साफ नहीं किया जाता है, ये कॉलरा, डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, ठीक है, सच काइंड्स ऑफ डिसीजेज आर आल्सो कॉमन टू हैपन। कहता है इस प्रकार की जो बीमारियां होना है, घटित होना, ठीक है, ये सामान्य बात होती है। इसके बाद आता है थ्रू द एयर, कहता डिसीजेज लाइक कफ, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, चिकन पॉक्स, मीजल्स, वायरल फीवर एंड स्मॉल पॉक्स स्प्रेड थ्रू एयर। ठीक, कहता है रोग जैसे कफ यानी खांसी, कोल्ड सर्दी, इन्फ्लुएंजा जुकाम, चिकन पॉक्स, ये जो जिनको कहा जाता है ये दाने, मीजल्स, ये भी थोड़ा फुंसी, वायरल फीवर, और वायरल फीवर स्मॉल पॉक्स स्प्रेड थ्रू देयर। ठीक है, और ये जो स्मॉल पॉक्स होती है ये हवा के द्वारा फैलती है। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दीज डिसीजेज, कहता है जब कोई व्यक्ति इन रोगों से परेशान हो रहा होता है, ठीक, कहता कफ, स्नीज आर स्प्रेड्स, कहता सम जर्म्स फ्रॉम हिज बॉडी स्प्रेड इन द एयर, कहता उसके शरीर से कुछ, ठीक है, कहता कीटाणु हवा में फैल जाते हैं। और व्हेन अ हेल्दी पर्सन, ठीक है, ब्रीथ्स इन दिस एयर, कहता जब कोई स्वस्थ व्यक्ति, ठीक, कहता इसी हवा में सांस लेता है या श्वसन करता है, जर्म्स एंटर हिज बॉडी एंड मेक्स हिम सिक, कहता ये कीटाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसको बीमार कर देते हैं। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, कहता सीधे संपर्क के द्वारा, कहता मैनी डिसीजेज लाइक कॉमन कोल्ड, मीजल्स, चिकन पॉक्स, वुपिंग, ठीक, कफ, रिंगवर्म्स एंड, कहता स्कारलेट फीवर स्प्रेड थ्रू, ठीक, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द स्किन पर्सन और फ्रॉम द क्लॉथिंग ऑफ अदर आर्टिकल्स यूज्ड बाय द सिक पर्सन। ठीक, कहता है बहुत से रोग जैसे कॉमन कोल्ड है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, वुपिंग है, और कफ है, रिंगवर्म है, और स्कारलेट है, फीवर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द स्किन पर्सन, सिक पर्सन, कहता है ये बीमार व्यक्ति से, ठीक है, तो सीधे कॉन्टेक्ट में, संपर्क के द्वारा, फ्रॉम द क्लॉथिंग यानी कि कपड़ों से, और अदर आर्टिकल्स अथवा दूसरी वस्तुओं से, ठीक है, यूज्ड बाय द सिक पर्सन,
बीमार व्यक्ति के द्वारा प्रयोग किए जाने पर ये फैलते हैं। इसके बाद कहता है थ्रू कहता है इंसेक्ट बाइट्स, कीड़े मकोड़ों को या काटने से कैसे होता है। कहता है डिसीज लाइक प्लेग, डेंगू, येलो फीवर, मलेरिया एंड स्लीपिंग सिकनेस आर कॉज्ड बाय द बाइट्स ऑफ, कहता है इंसेक्ट्स लाइक मस्कीटोज, फ्लीट्स, ठीक है, द सैंड फ्लाइज एंड ये बेड बग्स, ठीक। तो इसमें कहता है ये प्लेग, डेंगू, येलो फीवर, मलेरिया और जो सोने वाली सिकनेस है यानी कि सोने वाली बीमारियाँ ये कैसे होती है। ये कहता है इन्फेक्शन, कहता है इंसेक्ट्स लाइक मस्कीटो, जैसे कि मच्छर, फ्लीज होती है और ये सैंड फ्लाइज होती है और ये बेड बग्स होते हैं, इनके काटने के द्वारा फैलती है। इसके बाद डेंगू इज अनदर डेंजरस डिसीज, कहता है डेंगू ये दूसरी खतरनाक बीमारी है। इट इज़ कहता है ट्रांसमिटेड टू अ पर्सन बाय द बाइट ऑफ, ठीक कहता है एज इजिप्ट, ठीक कहता है इजिप्टी मस्कीटोस, कहता है ये एक एंड्स इजिप्टी मस्कीटो के एक व्यक्ति को काटने के द्वारा ट्रांसमिटेड होती है यानी कि फैलती है। मैनी पीपल है कहता डाइड ऑफ दिस डिसीज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, कहता पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे लोग इसी रोग से मर चुके हैं। मलेरिया इज स्प्रेड बाय द फीमेल, ठीक कहता एनाफिलीज मस्कीटो, कहता ये मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया फैलता है। व्हेन दिस मस्कीटो बाइट्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, कहता मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति, ठीक है, तो जब वो कोई मच्छर काट लेता है द जर्म्स कैरिंग मलेरिया, ठीक है, अर्न्स बाय बॉडी ऑफ मस्कीटोज, ठीक कहता है ये मस्कीटो मच्छर के शरीर के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले, ठीक है, मलेरिया के ठीक है ले जाए ये कीटाणुओं के द्वारा, ठीक सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, मलेरिया पीड़ित तक पहुँचता है। व्हेन सच एंड इन्फेक्टेड मस्कीटोज बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, कहता जब इस प्रकार का एक दूषित, ठीक कहता है मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है, द जर्म्स एंटर द बॉडी ऑफ द हेल्दी पर्सन, ठीक कहता है ये कीटाणु है कहता है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं एंड मेक्स हिम इल, और उसे इल, उसे बीमार कर देते हैं। तो आपने देखा ये थ्रू इंसेक्ट बाइट कैसे होता है। इंसेक्ट बाइट इट आल्सो वेरी डेंजरस, ठीक है, काइंड ऑफ स्प्रेडिंग डिसीजेस इज ए, मतलब कहता है ये भी एक रोग फैलने का एक बहुत ही खतरनाक तरीका है या खतरनाक स्टेप के द्वारा होता है। और आपने देखा सच काइंड ऑफ इंसेक्ट्स कुछ इस प्रकार के, जिसे मलेरिया, ये क्या नाम मस्कीटो और ये सैंड फ्लाइज, ठीक है, इसी प्रकार के सो मैनी इंसेक्ट्स आर व्हेन बाइट्स अ पर्सन, ठीक है, जब किसी व्यक्ति को काट लेते हैं एंड दे कैरी इन्फेक्टेड बॉडी, ठीक है, तो और वे अपना जो दूषित शरीर ले जाते हैं विद द जर्म्स कैरिंग, यानी कि कीटाणुओं को ढोते हुए, ठीक। तो अनदर टाइम व्हेन दे बाइट एनी पर्सन, कहता दूसरी बार जब किसी व्यक्ति को काट लेते हैं तो हेल्दी पर्सन इज आल्सो इन्फेक्टेड या ये गेट इल, कहता है ये स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार पड़ जाता है। दिस प्रोसेस कैरी ऑन, कहता है ये प्रक्रिया चलती रहती है और इट गेट्स इनटू ब्रॉड स्केल, और ये बड़ी मात्रा में प्रसारित हो जाती है, फैल जाती है। तो इस प्रकार से अपने पढ़ा कम्युनिकेबल डिसीजेज। इसके बाद आता है थ्रू डैमेज्ड स्किन, और कोई अगर डैमेज्ड का मतलब हानि वाली, जिसमें स्किन डैमेज्ड है यानी नुकसान वाली है या उसमें जो हानि पहुंच चुकी है, उसके द्वारा कैसे फैलता है। जर्म्स कैन नॉट एंटर द बॉडी इजली बिकॉज द स्किन, कहता प्रोटेक्ट्स, कहता जर्म्स यानी कि कीटाणु
कैन नॉट इंटर द बॉडी इजिली, कहता आसानी से शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द स्किन प्रोटेक्ट्स, क्योंकि कहता त्वचा इसकी रक्षा करती है। वैन द स्किन हैज अ कट, कहता जब त्वचा में कोई कट हो जाता है यानी कट जाती है, जर्म्स एंटर इजिली, कहता कि जीवाणु कीटाणु आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। और टिटनेस स्प्रेड इन दिस वे, कहता टिटनेस इसी तरीके से प्रसारित होती है, फैलती है। हाइजीन देखिए, कहता हाइजीन इज द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग अवर सेल्फ, जो कहता स्वयं को, ठीक है, ये हाइजीन क्या है, कहता स्वयं को रखने का एक प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास है। एंड अवर सराउंडिंग्स क्लीन टू प्रिवेंट डिसीजेज, ठीक कहता है, यानी रोगों से रोकने के लिए अपनी वातावरण को साफ रखने का और स्वयं को साफ रखने का एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है। एंड रिमेन्स फिट एंड हेल्दी, ठीक है, और यानी कि फिट उचित और स्वस्थ रखने का एक तरीका है। वेल और कहता सम हैबिट्स टू मेंटेन गुड हाइजीन एंड प्रिवेंट कॉन्टेक्टिंग डिसीजेज, कहता है नीचे कुछ मेंटेनिंग गुड हाइजीन, कहता है ये अच्छी सफाई को बनाए रखना, एंड प्रिवेंट कॉन्टेक्टिंग डिसीजेज, और कहता है ये संपर्क करने वाले रोगों से बचना, ठीक कहता है ये कुछ आते हैं। कहता है टेक अ बाथ एवरीडे, रोज स्नान करिए। ब्रश योर टीथ ट्विस अ डे, कहता है अपने दांतों में एक दिन में 2 बार ब्रश करिए। ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स, हमेशा साफ कपड़े पहनिए। डर्टी एंड सीटी, कहता है सीटी क्लॉथ्स कैरी जर्म्स, ठीक है, गंदे और कहता पसीने वाले कपड़े, ठीक कहता है साथ में कैरी जर्म्स, ये कीटाणु कपड़े, ठीक है, कीटाणु ले जाते हैं। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग योर मील्स, अपना भोजन करने के पहले और बाद में, ठीक अपने हाथों को धुलें, साफ करें। कीप योर नेल्स शार्प, अपने नाखूनों को छोटा रखें। एंड क्लीन एज दे कलेक्ट टू, ठीक है, ऑफ अ लॉट ऑफ डस्ट एंड जर्म्स, ठीक, और तब कहता जब में कहता ढेर सारी, ठीक, लॉट ऑफ डस्ट, ठीक, ढेर सारी धूल या मिट्टी और जर्म्स जब कीटाणु जमा हो जाते हैं, ठीक वैसे ही कहता उनको साफ करें और छोटा रखें। अवॉइड ईटिंग एक्सपोज्ड फूड फ्रॉम, कहता रोड साइड वेंडर्स, ठीक कहता रोड के पास बेचने वाले, ठीक है, विक्रेताओं से ये भोजन सामग्री को, ठीक है, इससे अवॉइड ईटिंग, इस सामग्री को खाने से बचें या इसको नकारें। ऑलवेज कहता है ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड, हमेशा कहता है साफ और, ठीक है, ताज़ा भोजन करें या खाएं। स्टेल फूड कैन मेक यू सिक, कहता है बासी भोजन आपको बीमार कर सकता है। कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, अपने वातावरण को शुद्ध रखें। नोट कहता जस्ट योर रूम, कहता न केवल आप कहता अपने कमरे को और योर हाउस, अपने घर को, बट इवन आउटसाइड योर हाउस, जबकि कहता है आपके अपने घर के बाहर भी। एंड योर सिटी एज वेल, और इसी प्रकार से कहता अपने शहर को भी, ठीक। एक्सरसाइज एंड रेस्ट, देखिए अभ्यास और आराम, कहता और बॉडी गेट्स टायर्ड आफ्टर डूइंग वर्क, कहता हमारा शरीर कार्य करने के बाद थक जाता है। द मसल्स और फैटिग्ड, ठीक कहता ये मांसपेशियाँ फैटिग्ड हो जाती हैं, यानी कि वसायुक्त हो जाती हैं। टू फील रिफ्रेश्ड एंड एनर्जेटिक अगेन, कहता पुनः तरोताज़ा और ऊर्जावान, ठीक है, महसूस करने के लिए वी मस्ट टेक रेस्ट एंड स्लीप, कहता हमें रेस्ट लेना चाहिए और सोना चाहिए। इन एडिशन टू, कहता है ईटिंग बैलेंस डाइट, ठीक कहता और संतुलित आहार, ठीक है, करने के अतिरिक्त, ठीक, इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट टू एक्सरसाइज रेगुलरली, कहता नियमित रूप से ये अभ्यास करना या कसरत करना, ठीक है, आवश्यक है। एंड टेक एनफ रेस्ट, और पर्याप्त आराम करना आवश्यक है। एक्सरसाइज इंक्रीजेज, ठीक, द फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक कहता ये श्रम या परिश्रम या कसरत, ठीक कहता है इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक कहता है रक्त के फ्लो का मतलब परिवहन या उसके संवहन को बढ़ा देती है। और टू द मसल्स, यानी मांसपेशियों में, एंड कीप्स अस फिट एंड हेल्दी, और हमें, ठीक कहता है फिट और स्वस्थ रखती है। रेगुलर मेडिकल चेकअप, कहता है नियमित रूप से मेडिकल चेकअप होना चाहिए। विजिट योर डॉक्टर रेगुलरली एंड गेट योर हाइट एंड वेट चेक्ड, कहता है अपने डॉक्टर से नियमित रूप से बैठ करिए और अपनी ऊंचाई यानी कि अपनी लंबाई और अपना वेट का मतलब भार चेक कराइए, वजन कराइए। यू मस्ट आल्सो विजिट अ डेंटिस्ट रेगुलरली, आपको कहता है नियमित रूप से दंत विशेषज्ञ को भी भेंट करना चाहिए। एंड गेट योर टीथ चेक्ड, अपने दांतों को चेक कराना चाहिए। द डेंटिस्ट विल हेल्प यू टू टेक केयर
ऑफ योर टीथ कहता है डेंटिस्ट आपको अपने दांतों की यानी कि आपके दांतों की देखभाल करने के लिए आपको आपकी मदद करेगा। थैंक यू।